ब्रेकिंग न्यूज और सबसे तेज न्यूज देने के चक्कर में भारतीय मीडिया अक्सर आधी अधूरी और गलत जानकारी देने के लिए तो बदनाम है ही, लेकिन अगर सरकारी संस्थाएं भी ऐसा करने लगें तो फिर विश्वास किस पे रह जाएगा। कल से ही पूरे मीडिया में खबर चल रही थी कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अपना नाम कर लिया है। सभी भारतीय इसे गर्व से शेयर कर रहे थे, यहाँ तक कि मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाया था। इस बात की जानकारी नीति आयोग के CEO VR सुब्रमण्यम ने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि भारत इस समय विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और ये उन्होंने IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हवाले से कहा था। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. It's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. उसके बाद पूरे मीडिया में खबर चलने लगी और पूरा देश जश्न मनाने लगा। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी X पर पोस्ट करते हुए इसे एक ऐतिहासिक लम्हा बताया। लेकिन अफसोस की बात है कि ये खबर गलत निकली। नीति आयोग के ही एक और मेंबर अरविंद वीरामानी ने ये बताया कि IMF के अनुसार भारत अभी भी 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। भारत चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन सकता है, लेकिन 2025-26 के अंत तक, यानी अप्रैल 2026 तक। तो फिर नीति आयोग के CEO ने गलत जानकारी क्यों दी और देश को गुमराह क्यों किया? दरअसल IMF की रिपोर्ट के अनुसार ईयर 2025 का मतलब भारत के संदर्भ में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 होता है। सुब्रमण्यम ने ईयर 2025 को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 समझ लिया, जबकि ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की बात हो रही थी। भारत का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल महीने से शुरू होता है, तो जाहिर सी बात है जब 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में केवल 2 ही महीने हुए हैं, तो इस बात की पुष्टि कैसे की जा सकती है कि इस साल भारतीय इकोनॉमी कितनी रहने वाली है। तो ये केवल एक अनुमान था जो कि IMF ने लगाया था कि 2025-26 के अंत तक भारत की इकोनॉमी जापान की इकोनॉमी को पीछे छोड़ देगी, लेकिन ये केवल अनुमान था, एस्टिमेशन था, ना कि फाइनल आंकड़ा। अभी हमें जश्न मनाने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अंत होने का वेट करना होगा, यानी अप्रैल 2026 में ही हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि भारत चौथे नंबर की इकोनॉमी बना है कि नहीं बना है।